हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा इतिहास बताने जा रहे हैं जो कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। राम मंदिर का पूरा इतिहास जो 1528 से लेकर 2024 के बीच तक की जो भी कहानी है आज हम आपको पूरी बता कर रहेंगे। दोस्तों इस कहानी को पूरी ज़रूर सुने जो कि राम लल्ला के अयोध्या मंदिर का जो कि पूरा इतिहास आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार से रहा है। अयोध्या नगर का इतिहास कितना प्राचीन है यह क्या आपको ज्ञात है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में भी इस नगर का स्थान मिलता है। हमारी संस्कृति परंपराओं में अयोध्या नगर हमेशा से ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में श्रृंगारित है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास हमने तो रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास में एक पन्ना विवादित भी है। हम बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस समय पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम की मूर्ति के समर्पण का माहौल है। इस अवसर पर क्यों न हम इस इतिहास के कोने कोने की खोज में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें। आज हम उन तारीखों की चर्चा करेंगे जो मौजूदा समय में राम मंदिर के स्वरूप को निर्धारित करने में मदद करती है। बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि विवादित 70 सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी नींव वास्तव में 16वीं सदी में ही रखी गई है। हालांकि इससे पहले भी अयोध्या नगर में राम मंदिर और मस्जिद के विवाद हुए थे, लेकिन आधुनिक इतिहास में हम इसे 1528 से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम आपको बता ही देते हैं पूरा इतिहास क्या रहा है और इसकी पूरी कहानी जो 1528 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। राम मंदिर का इतिहास जानिए। यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच में एक इतिहास फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन मामला विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। आइए आपको बता दें कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और कब तक इतिहास के अहम पड़ाव है। सन 1528 में सम्राट मुगल बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हिंदू का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर किया गया था। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद के सिरे से गिरा हुआ है। इसका प्रारंभ हुआ था सन 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाबी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। इसके बारे में मॉडल डॉक्यूमेंट्स में भी जिक्र किया है, जैसे कि साल 1932 में प्रकाशित किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर द्वारा आदेश दिया गया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थित है और यहाँ एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद की नींव रखी जाए। बाबर के सेना के जवानों द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया था। हालांकि इसके बारे में अब भी एक विवाद है। बाबरी मस्जिद को क्या मंदिर तोड़कर बनाया गया था, लेकिन कई किताबों में इसका जिक्र करती है। मस्जिद का निर्माण मंदिर की सामग्री का उपयोग करके ही हुआ था। उसी समय की घटनाक्रम के बारे में कई विभिन्न दावे मिलते हैं। सन 1853 मस्जिद के निर्माण के बाद लगभग 300 सालों तक इसे लेकर पहली बार विवाद की पहली झलक दिखाई गई थी। अब वह इतिहास जो शुरू होने वाला था वह एक लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी भी था। सन 1853 से लेकर 1555 के बीच में अयोध्या के राम मंदिरों के
संबंध में विवाद शुरू हो गया था। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार उस समय सुन्नी मुसलमानों का एक समूह हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह राम मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, हालांकि किसी भी प्रमाण का समर्थन नहीं मिला है। सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक एनाटॉमी ऑफ ए कन्फेशन ये सर्वपल्ली गोपाल की जो पुस्तक थी अयोध्या द राइट ऑफ कन्युअल पॉलिटिक्स इन इंडिया में इसका भी वर्णन है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में बैरागियों के निर्देशन में था और उन्होंने मुसलमानों के समूह को आसानी से हटा दिया था। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह ने इस विवाद के बारे में शिकायत भी की थी। उस समय अयोध्या नवाबों के अधीन था और इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी भी की गई थी। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि वह कोई भी मस्जिद नहीं थी। उस समय नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था। पहली बार विवादित स्थल पर मुकदमा दायर किया गया था सन 1859 में। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1858 में निहंग सिख दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजा किया था। उस समय इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी और लिखा गया था कि अयोध्या की दीवारों पर राम का नाम लिखा गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। सन 1559 में अंग्रेजी सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीच में दीवार खड़ी कर दी और जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय को अलग अलग स्थानों पर पूजा की इबादत करने का स्वतंत्रता मिली थी। इससे पहले इसे राम चबूतरा शब्द से पहचाना जाने लगा था। अंग्रेजों ने फैसला सुनाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस स्थल पर पूजा कर सकेंगे। अब बात करते हैं सन 1885 में सुप्रीम कोर्ट ओबर्टवर्ज की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट के सामने आया था। यह महंत रघुवीर दास ने चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तब फैजाबाद कोर्ट ने रघुवीर दास की याचिका चली गई थी। उस समय मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। उसी दौरान पहली बार निम्बोही अखाड़ा सामने आया और लोगों को इसके बारे में पता चल गया। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े से थे। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके मामले में यही दब गया और यह मामला यही दब गया था। आगामी 48 साल तक इस मामले को स्थिर रखा गया और समझौते के साथ में शांतिपूर्ण प्रतिरोध होता रहा। सन 1930 सबसे पहले सन 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी के बीच एक विवाद हुआ। दोनों समुदाय बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। इस मुद्दे पर दोनों समुदायों की बहस बकबोट तक पहुंच गई। इस विवाद का समाधान 10 साल तक निंदाकित किया गया। इस दौरान जज द्वारा दिया गया फैसलों से शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया था। अब बात करते हैं 1947 में। मॉडर्न के समय में जब भी अयोध्या का विषय उठा तो उसमें अक्सर राजनीति शब्द का उपयोग होता था। हालांकि इस शुरुआत में बंटवारे के बाद हुई पाकिस्तान की स्थापना होने के बाद अयोध्या में अब हिंदू महासभा का राजनीतिक प्रभाव देखा जा रहा था।
कृष्ण झा और धीरेन्द्र के झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट जैसी पुस्तकों में इस विषय पर चर्चा करती है, जिसमें कहा गया है कि 1947 के बाद हिंदू महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात की गई थी, जिसके बाद चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था। कांग्रेस के मुद्दे पर अन्य कोई भी पार्टी कहीं टिक नहीं सकी और फैजाबाद में कांग्रेस ने चुनाव जीता। 1949 अब तक का हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। गांव-बगांव की खबरें आती रही। हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधरने के लिए कानून की मदद ली गई थी, लेकिन 1949 में एक रात वहाँ राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया था। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। सिर्फ 6 दिनों के भीतर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया था। उस समय हिंदू ने दावा किया कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हो गई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया था। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा को गिरा दिया गया था और रामलला की मूर्ति विवादित स्थल पर स्थापित हो गई। साल 1949 असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं के अनुसार यह घटना भगवान राम के प्रकट होने का सबूत था, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपके से मूर्ति को वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश जारी किया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवाने का आदेश दिया था। अब बात करते सन 1950। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित स्थल को सील कर दिया और 2 अलग अलग मुकदमों में फैजाबाद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी, हालांकि कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद रखा गया था। साल 1959 में निमोही अखाड़ा ने एक तीसरा केस दायर किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार की मांग की। इस तरह साल 1961 में मुसलमानों ने एक केस दायर किया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद की ढांचे पर हक होने चाहिए और यहाँ से राम की मूर्तियाँ हटा देनी चाहिए। सन 1984 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। इस समय अयोध्या ने अपना सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दौर देखा। यहाँ वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार ने आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया था। इस संदर्भ में उस समय के वकील यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति मिले और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रतिष्ठान किया। सन 1989 उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें निम्बोई अखाड़ा 1959 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1961 में
रामलला जन्मभूमि पर दावा पेश किया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ की यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था। अयोध्या वासियों ने बताया कि उस समय का माहौल कैसा था। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेशनल और अयोध्या के निवासी शिव पूजन पाठक से बात की। उन्होंने हमें बताया कि उस दौरान अयोध्या वासियों के ऊपर की कार सेवकों के लिए व्यवस्था का कार्यभार था। चारों तरफ पुलिस तैनात रहती थी और रातों रात कार सेवकों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। स्कूलों में भी उन्हें रुकवाया गया था। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ परेशानियों का माहौल रहता था और समझ नहीं आता था कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा। और सन 2002 में गुजरात के दंगों के बाद राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्म हो गया और अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइल डिस्प्यूट शुरू हो गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। और अगस्त 2003 में ASI ने मस्जिद के स्थान पर खुदाई की और यह दावा किया गया कि 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले। और साल 2009 में इस अपने गठन के 17 साल बाद इब्राहिम कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह सामने नहीं आया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला सुनाया। अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष में अपने लिए मांग रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 1/4 हिस्सा निम्बाड़ी अखाड़ा में और 1/4 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/4 हिस्सा रामलला को विराजमान कर दिया गया था। इस फैसले ने पूरे भारत में विवादों को जन्म दिया था। इसके खिलाफ एक बार फिर याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को जजमेंट अजीब है क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते चीफ जस्टिस केहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस हुई और साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि तो उससे जग जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था और सन 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित कर दिया था। अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। और साल 2017 आते जीत केहर ने आउट ऑफ पार्टी सेटलमेंट के बारे में जो जिक्र किया था, उसके बाद में 2020 में 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह किया गया और आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया और अगस्त 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। और सन 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है जो कि सन 1815 से लेकर 2024 के बीच में जो भी राम मंदिर का विवाद रहा था उसकी पूरी घटना बता दी। और आज 2024 में राम मंदिर जो कि पूर्ण तरह हिंदुओं का बन चुका है, जो अयोध्या नगरी है पूर्ण तरह हिंदुओं की बन चुकी है और वहाँ राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करें।